बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ दें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज मैं आपको अपने ही स्टाइल में साबुत मूंगी जो दाल होती है उसकी पंजीरी बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही एनर्जी फुल पंजीरी रेडी होगी। आपने हर स्टेप को फॉलो करना है। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो सब चीज़ें बहुत ही ताकतवर और सर्दियों के हिसाब से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और जो बुजुर्ग हैं उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिट रेसिपी है। पंजीरी बनाने के लिए 1 किलो साबुत मूंगी की दाल ली है, जिसको अच्छे से आपने इसमें जो स्टोन वगैरह होते हैं वो सब कुछ आपने रिमूव कर देना है। अच्छे से नीट करके एक साफ़ रुमाल लेके उसमें आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि जो भी डस्ट वगैरह हो वो बिल्कुल रिमूव हो जाए। 100 ग्राम फूल मखाने लिए हैं, आधा किलो चीनी ली है। चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। चीनी की जगह आप शक्कर डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। 1 किलो देसी घी जाएगा इसमें। अच्छी क्वालिटी का देसी घी लीजिएगा क्योंकि देसी घी पे भी डिपेंड करता है कि देसी घी जितना अच्छा होगा आपकी पंजीरी उतनी अच्छी बनेगी। 50 ग्राम चारों गूंदे लिए हैं, इनको भी इसी तरह से आपने कपड़े पे डाल के अच्छे से मसल के नीट कर लेना है और इसमें भी कुछ स्टोन वगैरह वो भी आपने रिमूव कर देने हैं। 300 ग्राम पिस्ता लिए हैं, 300 ग्राम काजू लिए हैं, आधा किलो बादाम लिए हैं। इनको भी आपने इसी तरह इसी कपड़े पे डाल के अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि जो भी डस्ट वगैरह हो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। सबसे पहले एक पैन लूँगी और उसमें दाल को ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ। दाल को पैन में डाल दिया, फ्लेम ऑन कर दिया। 20 मिनट इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। 20 मिनट तक इसको भून लूँ। अगर आप इसका थोड़ा सा भी फ्लेम हाई रहेगा या मीडियम भी रहेगा तो वो दाल जल जाएगी और उसका टेस्ट और कलर बिल्कुल वैसा नहीं आएगा जैसा हमने बनाना है। साबुत मूंगी दाल के बहुत से फ़वाइद हैं। सर्दियों में एक हफ़्ते में एक दफ़ा ये दाल लाजमी खानी चाहिए। दाल चावल बनाएं, जिस तरह भी आप इसको खाना चाहते हैं आप इसको बना के खाएं। तो प्लीज़ आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। 20 मिनट तक इसको भून लूँ। 20 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट इसको अच्छे से भून लिया। अब फ्लेम ऑफ कर दूँगी और दाल को ठंडा करके ब्लेंडर में डाल के अच्छे से इसको पीस लेंगे। दाल का अच्छे से पाउडर रेडी कर लिया। आप चाहें घर में इसका पाउडर रेडी कर सकते हैं, आप बाहर चक्की से भी पिसवा सकते हैं दाल को, और घर में भी आप इजीली जो आपके पास ब्लेंडर होती है उसमें इजीली ब्लेंड हो जाती है ये। और बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया। अब सबसे पहले एक पैन लूँगी, उसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल के इन सब चीज़ों को सिर्फ चीनी नहीं फ्राई करेंगे, बाकी फूल मखाने, पिस्ता, काजू, बादाम, दाल स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती जाऊंगी और इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। देसी घी ऐड कर दिया थोड़ा सा। जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाता है तो इसमें फूल मखाने डालूंगी। प्लीज़ आपने किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पंजीरी की इस तरह तो बहुत सी रेसिपीज़ हैं यूट्यूब पे और मेरी रेसिपी सबसे डिफरेंट है, तो आपने प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े की बनेगी। घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें फूल मखाने डाल दूँगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम अगर हाई होगा तो ये इनका कलर चेंज हो जाएगा और जायका भी इनका चेंज हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल स्लो इसको हम फ्राई करेंगे कि ये क्रिस्पी से हो जाए। 5 मिनट अच्छे से भून लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट इसको फ्राई कर लिया है। अब आपको एक तोड़ के दिखाऊँगी तो बड़ी खस्ता सी इसकी आवाज़ आ रही है। तो इस पॉइंट पर इसको मिक्सिंग जिसमें करनी है वो एक बड़ा सा बर्तन लूँगी और उसमें ऐड करती जाऊँगी सब चीज़ें फ्राई कर करके। इसको भी ऐड करते हैं। थोड़े से बर्तन में ऐड कर दिए। दरदरा सा इनको पीस लूँगी। 1 टेबल स्पून देसी घी इसमें ऐड किया है। चारों गूंदे जो हैं वो इसमें हम अच्छे से फ्राई करेंगे। गूंदे ऐड कर दूँगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर लेंगे। चम्मच इसमें मूव करते जाएंगे और बड़ी अच्छी ये फ्राई हो जाएंगी। स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे इसको। ये देखें माशाल्लाह से 1 से 2 मिनट लगे हैं और ये भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। देखिए बड़े अच्छे से फूल गई हैं ये। इसको भी उसी बर्तन में डाल दूँगी। फूल मखाने चारों गूंदे जो थी उनको फ्राई करके इस तरह से क्रश कर लिया।
अब बादाम फ्राई करेंगे। बादाम का कलर बिल्कुल नहीं चेंज करना है, सिर्फ इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, बस कलर नहीं चेंज होने देंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम है और स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे बादामों को। बादाम फ्राई करने की जब अच्छे से खुशबू आने लग जाए तो फिर आपने इसको साइड पे कर देना है। 2 से 3 मिनट बादामों को फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बादाम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको उसी बर्तन में डाल दूँगी जिसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, उसी में ऐड कर दूँगी इसको भी। टू टेबलस्पून घी ऐड किया है। इस तरह काजू को भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। काजू का कलर बिल्कुल नहीं चेंज होने देना, जो कलर है यही कलर रहेगा। बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। काजू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसको भी अब उसी बर्तन में ऐड कर दूँगी। 2 टेबलस्पून भर के भी घी ऐड किया। अब पिस्ता भी इसी तरह से फ्राई करूँगी। पिस्ते का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देंगे, कलर यही रहेगा। बस इसको हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 1 से 2 मिनट के लिए पिस्ते को भी फ्राई कर लिया। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर वैसे का वैसे है। इसको भी उसी में ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे चीनी भी इसमें ऐड कर दूँगी। पैन में आधा किलो घी डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लिया। अब लास्ट जो स्टेप है वो दाल को हमने फ्राई करना है। इसमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। दाल की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तब तक इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। घी इसमें कम लग रहा है, थोड़ा सा घी इसमें और ऐड करूँगी। माशाल्लाह से 1 किलो दाल में पूरा 1 किलो देसी घी हमारा यूज़ हुआ है। अच्छे से इसको फ्राई कर लूँ, 10 मिनट फ्राई कर लूँ, फिर आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। घी अच्छे से मेल्ट हो गया और इसका बैटर देखें बिल्कुल रनी सा इसका बैटर है और इसी ही लुक होगी तो आपकी पंजीरी अच्छी बनेगी। दाल फ्राई करने के लिए 3 पाव घी ऐड हुआ है और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स इसके फ्राई किए हैं 1 पाव उसमें ऐड हुआ है। स्लो फ्लेम पे ही 20 से 25 मिनट फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 20 से 25 मिनट के लिए दाल को अच्छे से फ्राई किया है और देखिए अच्छे से राइज़ होके ऊपर आना स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल ज़बरदस्त कलर देख लें, इसका बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पे फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इस पॉइंट में इसमें दाल गरम में मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसका मिक्सिंग का जो लास्ट स्टेप है वो आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग का ही काम है बस, जो हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। गरम गरम कोई मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू इसकी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। गरम गरम को आपने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। अच्छे से मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको डिश आउट कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की साबुत मूंगी की दाल की पंजीरी बिल्कुल रेडी है। गार्निशिंग के लिए रोस्टेड आलमंड्स, काजू, पिस्ता, अखरोट वगैरह रखे हैं। देसी घी में रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स को रखा करें। जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स लाइक नहीं करते उनको आप उसी तरह से दें, और जो ड्राई फ्रूट्स लाइक करते हैं रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल के तो आप बच्चों को दें। मुझे उम्मीद है कि आपको पंजीरी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको बना के लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं आसानी से। और जब भी इसको सर्व करें, बच्चों को सर्व करें, बड़ों को सर्व करें तो साथ नीम गर्म दूध लाजमी दीजिएगा। उससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको इस पंजीरी से मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मज़े की नई रेसिपीज़ लेके आपके लिए आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।